हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। ओके। एक्सरसाइज 10.1 का हम पार्ट फर्स्ट कर चुके थे, जिसमें हमने शुरू किया था रूल्स। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड क्वेश्चन में। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव मीन्स एक सर्कल पर, एक सर्कल से कितनी टेंजेंट लाइन होकर जा सकती है? तो आप बताइए कितनी लाइन होकर जा सकती है? इनफाइनाइट। इस फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट, अनंत। समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक टेंजेंट, क्या बेटा? एक टेंजेंट है जो किस पर है? एक सर्कल पर इंटरसेक्टिंग कर रही है। इंटरसेक्टिंग मतलब उससे गुजर रही है, उससे होकर जा रही है। एक सर्कल है, इससे एक ही टेंजेंट लाइन इंटरसेक्टिंग होकर जा रही है। इंटरसेक्टिंग इट इज पॉइंट, तो वो कितने पॉइंट को टच करेगी बेटा? वन। एक इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार में कितने पॉइंट टच करेगी? वन का, जब वो अंदर से निकलकर नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां आंसर कितना आएगा बेटा? वन, एक। नेक्स्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। एक लाइन है, क्या है बेटा? एक लाइन है जो इंटरसेक्टिंग करती है किसी सर्कल को। कितने पॉइंट पर बेटा? 2 पॉइंट पर। अभी इसको समझते हैं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल से ये टेंजेंट लाइन को गुजार दिया, और ये कितने पॉइंट पर होकर जा रही है बेटा? 2। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉइल्ड। इस लाइन को क्या बोला जाता है? सीकेंट। बिल्कुल करेक्ट। वृत्त की दो बिंदुओं पर, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब काटती हुई करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलेंगे बेटा? सीकेंट लाइन। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया ये सेकंड? नेक्स्ट करते हैं, अ सर्कल कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल। देखो पैरेलल टेंजेंट आ गया, पैरेलल टेंजेंट। तो मैंने आपको रूल फर्स्ट में बताया था, जो हमने पार्ट फर्स्ट किया था उसमें क्या समझाया था कि एक सर्कल से कितनी पैरेलल गुजार सकती है? कितनी लाइन? 2 लाइन्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2, 2। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, एक सर्कल की कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? 2। इसको डायग्राम को ऐसे और ऐसे भी हम बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है बेटा? अगला जो हमारा लिखा है वो, एक कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड इज द सर्कल इज स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि अगर एक सर्कल क्या है, एक वृत्त है और इससे एक टेंजेंट लाइन होकर जा रही है। क्या होकर जा रही है बेटा? एक टेंजेंट। तो यहाँ एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉल। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सॉरी, स्पर्श बिंदु। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है हिंदी मीडियम में? स्पर्श बिंदु। सभी को समझ में आया होगा? अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं पढ़ रहा हूं और समझाता हूं।
आ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है वो क्या है, पी क्यू है, एट आ पॉइंट पी ऑफ आ सर्कल। इसका कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिससे क्या होकर जा रही है बेटा, एक टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन होकर जा रही है, एक टेंजेंट लाइन हो गई। इसका नाम क्या है, पी और क्यू, पी क्यू। आगे पढ़ते हैं, ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होता है बेटा, ये क्या हो गया, रेडियस। और टेंजेंट लाइन पर अगर रेडियस है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री, तो यहां 90 डिग्री का एंगल। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। सो 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन, एक लाइन से मिलती है थ्रू द सेंटर, ओके, एट द पॉइंट क्यू। यहां क्या आएगा बेटा, सेंटर ओ होगा, या सेंटर ओ होगा। ये ओ सेंटर किससे जाकर मिल रहा है बेटा, क्यू से। ओ सेंटर जाकर मिलता है क्यू से, ओ सेंटर जाके मिल गया क्यू, क्लियर। और ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दी रखी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना दिया था हमारा, रेडियस कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस खंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है बेटा, बेस। दैट मीन्स हमको इसमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेस का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में हमें बेस निकालना है, तो बेस के लिए मैंने बताया था क्या, एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पी स्क्वायर को, एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पी स्क्वायर को। बी इक्वल टू एच कितना है 12 का स्क्वायर, माइनस करेंगे किसको बेटा 5 स्क्वायर। बी ये कितना हो जाएगा 144 प्लस ये कितना हो गया माइनस के 25, माइनस करिए 14 में से अगर 5 को माइनस करते हैं 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 3 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1, और आगे क्या लिखा हुआ है 1। तो बी की यानी कि जो बेस है हमारा वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है रूट में 119। अभी आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ आ सर्कल, ड्रॉ आ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन लाइन टेंजेंट। इसमें से 2 लाइन बनाना है हमें, लाइक हमने ये लाइन बना दी, एक लाइन ये बना दी है और एक लाइन हमने आउट। ये सारी लाइन क्या है बेटा, टेंजेंट लाइन है। एंड द अदर सीकेंट टू द सर्कल। अब इसमें से एक लाइन ऐसी है जो सीकेंट है, तो बताइए इसमें से सीकेंट लाइन कौन सी है बेटा, ये लाइन हमारी कौन सी होगी, ये लाइन कौन सी होगी बेटा सीकेंट लाइन। ये लाइन कौन सी होगी बेटा, कौन सी लाइन होगी ये टेंजेंट लाइन। कौन सी लाइन होगी बेटा ये टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ये लाइन कौन सी होती है बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, ये अदर लाइन है, जो आपके क्वेश्चन में दिया ना एक अदर लाइन है, तो ये कौन सी लाइन हो गई अदर लाइन। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को हिंट कीजिए। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के बाद।